के रातां लंबे रे कटे तेरे संग यारे। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर। यार म्यूजिक बनाने से फुर्सत मिले तब तो सुनना शुरू करें कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में। वी आर ऑलवेज मेकिंग म्यूजिक, अपने ही काम सुन रहे होते हैं, उसी को क्रिटिक कर रहे होते हैं। और मेरा मानना है इंसान अगर दूर तक देखता है तो दूर तक सोच पाता है। एंड टू क्रिएट म्यूजिक, टू राइट ग्रेट वर्ड्स, दूर तक सोचना पड़ता है। यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ इट। सो माइंड इज मोर फ्री एंड मोर रिएक्टिव टू द थॉट्स दैट यू आर लिविंग विद when you are somewhere in the mountains. उन्होंने एक पीटर पैन नाम का म्यूजिकल प्ले किया था. Yes, I remember that. Yeah, it was Were you the old. Peter Pan? No, I wasn't. हाय, मैं हूँ आरजे मेघा मिर्ची प्लस पर, और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है तेरी मेहरबानी से लेकर राता लंबिया लंबिया, बावरा मन राहता के तरसे से कुछ तो बता जिंदगी, अपने गानों की मिठास से दुनिया को सराबोर करते हैं आए हैं ये पहाड़ी बॉय जुबिन नौटियाल इन द हाउस. लेट्स हैव इट फॉर हिम. कैसे जुबिन? बहुत अच्छा. आप कैसी? मैं एकदम बढ़िया. आपसे मिलनी हूँ, आपकी मधुर आवाज मेरे कानों में चली गई है रियलिटी में तो. थैंक यू. ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू. पहली बात तो जुबिन, कांग्रेचुलेशंस आपके नए गाने के लिए. थैंक यू. एंड हाउ डज इट फील? इट फील्स नाइस. जब पहले हम गाने निकालते थे और अभी हम गाने निकालते हैं, कितना वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, म्यूज़िक बदल गया है, म्यूज़िक सुनने का तरीका बदल गया है, म्यूज़िक देखने का परसेप्शन बदल गया है. इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल टाइम फॉर आर्टिस्ट्स टू स्टेप आउट एंड स्टार्ट डूइंग स्टफ दे लव टू डू एंड ब्यूटीफुल. एंड यू आर डूइंग इट सो. एंड आई एम डूइंग दैट. है कैसी इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई wanted to do at the time like this. Me and Rocky, let me introduce Rocky. Rocky is my elder brother. Okay. He's my manager also, and we make music together. So we have almost, it's like we're taking the entire journey together. So me and Rocky always talk about how we always wanted to do this song and how smoothly it happened and how it's released, and it's already released and now we are here talking about it. It's just amazing. Yeah. And मैंने वीडियो देखा, उसकी वीडियो की जो एस्थेटिक है बड़ी ड्रीमी, बड़ी गॉथिक टाइप की है. डज इट मैच योर एस्थेटिक? No, actually it matches the lyric of the video. उसकी lyric बहुत so Rocky has written the lyrics of this and I think the lyric is the driver of the song. I think lyric is what is driving a song. मतलब it's not like a very complicated musical structure in the song और ऐसा कुछ भी नहीं, बट उसका जो ग्रेस है उसकी लिरिक्स है. सो वो जो उसकी लिरिक्स महसूस कर रही हैं वही जो हमारे डायरेक्टर हैं, विकी हिज नेम इज, वेरी यंग चैप. ही इज ट्राइड टू एब्स्ट्रैक्टेड इट आउट इन अ म्यूजिक वीडियो एंड डू समथिंग अनलाइक अदर म्यूजिक वीडियोज दैट आई हैव डन बिफोर. ये मुझे बताइए, सिंस यू मेंशन्ड द नेम ऑफ द सॉन्ग, आई वांटेड टू नो कि एज अ सिंगर एंड अ कंपोजर आप पहले गाने के नाम, मतलब यू कम अप विद द नेम ऑफ द सॉन्ग फर्स्ट एंड देन यू कंपोज द सॉन्ग, और इज इट वाइस वर्सा? देयर इज नो प्रोसेस एंड देयर इज नो पैटर्न. कभी भी कुछ भी आता है. कितनी बार लोगों को सिर्फ एक बार हुक लाइन आती है, उसके बाद फिर पूरा राइटिंग और गाना बनता है. बट ऑनेस्टली मेरा मानना है जब तक गाना रिलीज़ नहीं हुआ तब तक कुछ भी बदल सकता है, कहीं से भी चेंज हो सकता है. इट कुड बी द टाइटल, इट कुड बी द लिरिक्स, इट कुड बी द प्रोडक्शन, सिंगर, एनीथिंग कैन चेंज. जिस दिन गाना रिलीज हो गया, दैट डे फाइनल है. दैट डे इज फाइनल, नॉट इवन अ डे बिफोर दैट. आपकी पुराने कुछ ऐसे गानों के साथ हुआ है कि आपके जो सिंगल्स रिलीज हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि लास्ट डे तक चेंज होता रहा? हर बार मतलब आई मीन फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉक ऑफ मेरी आशिकी, इफ यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, लॉकडाउन में हम लोग ने पहला सॉन्ग निकाला था. सो उसमें हम लोग लास्ट डे तक वी वर कंफ्यूज, मैं और रोचक पाजी, की इसकी हुक लाइन मेरी आशिकी रखे और शुड वी मेक लाइक अ फ्रेश हुक लाइन एंड रिलीज इट एज अ फ्रेश सॉन्ग. इट वाज भूषण जीज कन्विक्शन एंड कॉल की नहीं, आई थिंक वी शुड कीप इट लाइक दिस. तो ये लास्ट मोमेंट तक हम लोग का चल रहा था कि कैसे करें इसको, कैसे करें, एंड देन वी रिलीज्ड इट. We were scared कि पता नहीं क्या होगा, since it's a cult song and it exploded in such a big way. I mean, so I think till last moment whatever happens, it happens. Yeah. मुझे बताइए जुबिन, because like you sing
मल्टीपल जॉनर्स आप गाते हैं, और आपने बहुत सारे ऐसे वाले प्यार भरे गाने तो आपने गाए हैं और दिल टूटे आशिक वाले गाने भी आपने गाए, तो आपके मुताबिक ज़्यादा क्या बिकता है, रोमांस? मुझे लगता है सच्चाई बिकती है, सच्चाई बिकती है। मुझे लगता है अगर सच्चाई से गा दें, चाहे दर्द भरा गाना गा दे, चाहे रोमांटिक गाना गा दे, चाहे डांस सॉन्ग गा दे, इट जस्ट पिक्स अप। इफ देयर इज ऑनेस्टी इन इट ना, इट जस्ट फ्लोज। बट हाँ, अगर शेल्फ लाइफ की बात करें तो सैड सॉन्ग्स हैव अ वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब प्यार मिल जाता है, मुकम्मल हो जाता है जब प्यार, उसके बाद चल ठीक है फिर अब आगे बढ़ते हैं। इट्स लाइक दैट। बट द लव दैट इज लॉस्ट, इट स्टेज विद यू फॉरएवर, even after everything said and done, and that is why a sad song is something which will always live in your playlist no matter what. समझी। आपकी प्लेलिस्ट में कौन सा सैड सॉन्ग है जो is on top of the list? Just released one. Yeah, of course. It is on my playlist. I'm listening to it back to back, enjoying it. Yeah, you play like a lot of instruments. पियानो बजाते हो आप, हारमोनियम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हो। तो कोई ऐसा मतलब इन चारों के अलावा कोई और फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले, या इनमें से किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मन में दैट यू प्ले? I have a very soft corner for a guitar, especially electric guitars. I mean, how beautiful they look, such fancy colors, they shine, and how they sound on stage. I love pianos. I started working on my flute some time back. I was very bad at it. kind of. मैंने एक ट्यून सीखी उसमें, टाइटैनिक वाली। उसके बाद then I got a little busy. I think I'll have to pick it up again. It's a beautiful instrument, but I'm so bad at it. I don't know why. कोई बात नहीं, मतलब you will get there. Like I'm used to this kind of plucking on a guitar, playing like this, but you know, it is a different pattern altogether. I mean, how old were you when you picked up the guitar? I picked up guitar late. मैंने गिटार class 10th में. Okay. Class 10th, I must have been 16 years. सेंट जोसेफ्स में थे उस वक्त भी? नहीं, class 10th में. My God! So just before I reached here, let me tell our viewers, she told me she's from Dehradun, and after that we've not stopped talking about Dehradun. And नहीं, सेंट जोसेफ में था मैं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त मैं वेलम बॉयज़ में था। सेंट जोसेफ में मैं 7th के बाद छोड़ दिया था। Okay. So one thing amazing is on the 19th I'm going to St. Joseph. Oh wow, are you? To be a chief guest in a cultural fest. That is so cool. I also have a memory from St. Joseph's. I will tell you. St. Joseph's एक स्कूल है देहरादून में. It's a very famous school. ICSE बोर्ड का स्कूल है वो. And when St. Joseph's completed 100 years, उन्होंने एक पीटर पैन नाम का म्यूजिकल प्ले किया था. Yes, I remember that. Yeah, it was Were you the old. Peter Pan? No, I wasn't. Okay. But this is very old, पुरानी बात है. I remember you from there because you were going to open for that show. Yes, I came for that. Yeah. And I played for the kids. I played a very good gig for the kids. I sang some, and you know, even till date I do some of those songs that I did that day. Yeah. Special. So my memory, मेरी core memory आपको लेकर के वही है. When I started listening to your songs, and I was like, is he the same Supin जिसको मैंने Peter Pan में सुना था? Peter Pan, यार, oh my God, nostalgia must be happening for you. Totally. I was in class 10th that time. Oh. So Wow. yeah, such good memories, my God. Amazing. So Zubin, आपकी like you have studied in Dehradun also, and then you did your your graduation from Mumbai, right? I won't हाँ, say, मतलब to and fro चलता रहा ना आपका. हाँ, type, but दिल से आपको क्या लगता है कि आप शहर के लड़के बन गए हो या पहाड़ी ही हो दिल से? यार मैंने कोशिश करी कि अभी जब शहर आया हूँ तो अपनाऊँ शहर को, यहाँ घर बनाऊँ, बट if I still think of home, I think of back home, and this is still a work place. ये कर्म भूमि है मेरे लिए. I come here to work, and फिर उसके बाद to seal the deal, लॉकडाउन में मैं घर पे था, तो उसके बाद से तो अब मन नहीं लगता घर के अलावा रहने का. So I come here, talk about heat, talk about Bombay, talk about how much great work is happening here, and then I fly back to the mountains to write more music. Yeah, absolutely. Please tell हमारी जनता को बताइए कहाँ पे जाते हो आप गाने लिखने के लिए? For instance, देखिए हम लोग कहीं भी, जैसे मैं और रॉकी भाई हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है ऐसी जगह जाना जहाँ दूर तक दिखता हूँ. मुंबई में देखिए ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि दूर तक दिखता नहीं है. सब कुछ जब देखो सामने कुछ होता है तो इंसान खड़ा है, बिल्डिंग खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, एवरीथिंग इज सो क्लोज.
मेरा मानना है इंसान अगर दूर तक देखता है तो दूर तक सोच पाता है एंड टू क्रिएट म्यूजिक टू राइट ग्रेट वर्ड्स दूर तक सोचना पड़ता है. यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ इट. सो माइंड इज मोर फ्री एंड मोर रिएक्टिव टू द थॉट्स दैट यू आर लिविंग विद व्हेन यू आर समवेयर इन द माउंटेन्स. फॉर इंस्टेंस है कैसी कैसी वी रोट इन महाबलेश्वर एंड मॉनसून टाइम्स इट वाज. अगर मॉनसून नहीं होती और महाबलेश्वर में उस वक्त फुल सनी होता तो हो सकता है कैसी कैसी जो है वो एक रोमांटिक सॉन्ग होता, सैड सॉन्ग नहीं होता. बट बिकॉज द रेन्स वर देयर वाज अ लेक इन फ्रंट ऑफ अस, वी कुड सी दूर तक एंड वी काइंड ऑफ द मेलोडी जस्ट केम एंड रॉकी भाई जस्ट स्टार्टेड मम्बलिंग समथिंग अराउंड इट एंड इट just fell in place. And I mean, one of the fastest songs we kind of made and executed. वाह. बट बाय द वे जुबिन लेंडोर करके एक जगह है मसूरी के ऊपर, ही स्टेज देयर एंड व्हेनेवर ही इज इन लेंडोर पूरे देहरादून में हल्ला मच जाता है, अरे जुबिन आए लेंडोर में होंगे. Yes. So that's how crazy people are about him. I just wanted to share that. जुबिन मुझे ये बताइए कि रील्स देख करके एंड सोशल मीडिया इतना देख करके सबका अटेंशन स्पैन अब बहुत कम हो गया है, राइट? Imagine. हाँ, एंड गानों को लेकर के भी सेम चीज़ हो गई. मतलब जैसे कि पहले आप एक गाने को मतलब हुक पे रहता था, वो आपके एक महीना डेढ़ महीना चलता रहता था. नाउ यू जस्ट क्विकली चेंज द सॉन्ग, एक हफ्ते में भी आप चेंज कर देते हो. सो डज इट हैपन विद यू ऑल्सो? यार म्यूजिक बनाने से फुर्सत मिले तब तो सुनना शुरू करें कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में. वी आर ऑलवेज मेकिंग म्यूजिक, अपने ही काम सुन रहे होते हैं, उसी को क्रिटिक कर रहे होते हैं, उसी में गाली गलौच हो रही है, झगड़े हो रहे हैं कि नहीं ये सही हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ऐसा है. बट स्टिल व्हाट वाज लाइक द लास्ट सॉन्ग दैट यू हर्ड जो आपको याद हो कि आपने लूप पे सुना है? देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए तो टास्क यही है ऐसा म्यूजिक बजाना जो 3-4 साल के बाद भी सुना जाएगा. दैट इज म्यूजिक फॉर मी. जो सीजनल म्यूजिक है वो आ रहा है 2-3 महीने के लिए, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट ऑफ समथिंग. 2-3 महीने चलेगी, जब फिर एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाती है तो साउंड भी चले जाती है. आई वॉन्ट टू मेक मोर म्यूजिक लाइक मी एंड रॉकी भाई मेड इन हमनवा मेरे. That is one of the songs we did. First few songs we did. Till date that song is streaming. Till date people are listening to it. It's been for 7-8 years now. Wow. We want to do more songs like Tum Hi Aana. People still listen to that stuff. Rata Lambiya. People still listen to that stuff. I think Lut Gaye. People still listen. ऐसे कुछ गाने 4-5 ही गाने हो जाएं बहुत हो जाता है. नहीं, for me तो है तेरी मेहरबानी is also that song. What is song? Yeah. एक मुलाकात. All these songs Correct. are something which will be heard after a long time. बीच में मैंने ऐसे और भी बहुत सारे गाने गाए होंगे जो आए, मिलियंस मारे और फिर एकदम से गायब भी हो गए. बावरा मन from Jolly LLB. I love that song. I love that What song. a beautiful song. Chirantan Bhatt. हाँ. I love that man. He's amazing. I would love to do more music with him. Yeah. He's really cool. Just put it out to the universe. Let's I've put it out manifest to a very visual universe. Okay. Zubin, tell me कि कोई ऐसा song जो आपका favorite हो but आपने मतलब गाया नहीं, मतलब you would want to sing that song, और एक थोड़ी सी झलक भी हो जाए उस गाने की. सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया. क्या बात है, क्या गाना है. थैंक यू. क्या बात है, सुपर्ब. थैंक यू. गूज़बम्प्स. सुपर्बली डन जुबिन. आप जैसे डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाते हो जुबिन, और आप रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाते हो. हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम? सब प्यार ही है, मतलब गा तो हम प्यार के बारे में ही रहे हैं, वो किसकी तरफ है वो हमारे सेकंड थॉट होती है. अगर मैं फर्स्ट थॉट ये सोचूं कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ तो फिर वो शायद ऑर्डिनरी हो जाएगा गाना. पहला गाना अपने इश्क के लिए गाया जाता है, तो वो इश्क आपको भगवान से है या आपको भगवान की सूरत किसी और में दिखाई देती है या आपको इश्क किसी जगह से है, वो सेकेंडरी हो जाती है बात. फर्स्ट इज़ फॉर गॉड, फॉर लव, दैट्स इट. Wow. It works out. It works out for me. You're on a roll. Deep stuff. Yeah. I want to have what you are having.
Yeah, of course, I have some things. तो मैं टेल मी कि जैसे मार्केट में म्यूजिक इंडस्ट्री में आपके बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड लोगों को लगता होगा कि अरे नहीं, अरे ये तो जुबिन को फुल टक्कर देता है, बट इन रियलिटी इन रियल लाइफ दैट पर्सन इज लाइक योर बिगेस्ट चीयर लीडर. ऐसा कोई है? Yeah, I mean, honestly, कॉम्पिटिटर जो वर्ड है वो आर्टिस्ट के लिए होता ही नहीं है. आर्टिस्ट कभी बने ही नहीं थे कम्पीट करने के लिए. कम्पीट आप उस चीज़ में करते हो जिसमें दोनों कंटेस्टेंट सिमिलर स्किल सेट के साथ सिमिलर चीज़ लेकर के किसी डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं. बट हर आर्टिस्ट का अपना फ्लेवर है, हर आर्टिस्ट का अपना रूप है, अपना रंग है, अपना तरीका है कहने का चीज़ है. आर्टिस्ट का काम था सिर्फ एक दूसरे से इंस्पायर होना, एक दूसरे से सीखना और बेटर होना. और आई डेफिनेटली कैन से दैट ऑल people who are supposed to be my competitors are my well-wishers, are people whom I've learned from, so much from, are people who I am in touch with. ये वो लोग हैं जिनके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. उनका कोई गाना आता है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मेरा गाना आता है उनके साथ शेयर करते हैं. आपस में जो इंडस्ट्री है इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस. जैसे बाहर देखते हैं लोग, उससे बहुत अलग है मुझे लगता है म्यूज़िक इंडस्ट्री. देयर इज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. और अगर कंपटीशन है भी, so it is more internal in terms of progressive growth, rather than, you know, pulling someone down. Pulling someone down तो खैर that's a far off thing, but even thinking कि यार इसके पास हुआ है मुझे भी वो चाहिए, वो भी नहीं है. It's just that he is so good, यार I should also be good. I should also work hard and be good, I think, and that's the kind of constructive competition we need in life, and that is one thing that people can learn from artists for sure. Yeah. For sure. आई रेड ऑनलाइन, मैंने आपके बारे में ही पढ़ा था दैट A.R. रहमान सर ने आपको कहा था कि लाइक थोड़ा और रियाज करके आओ, थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ. टेल पीपल अबाउट इट. It's not like he said that कि kind of go and work harder and come back. That's not what he kind of said, and that's not what he kind of meant. All he wanted to say was that Bombay, basically he felt for my originality. When he heard me, उनको लगा कि यार इसकी तो बहुत ओरिजिनल आवाज़ है. And he just got worried कि यार तू ना इन्फ्लुएंस मत हो जाना बॉम्बे आकर के ना. Don't start singing like someone, because that time, you know, music world was blowing up when I came here in 2012 in a very big way, and people were searching originality. Even you know, see, singing good and bad is one thing else, but singing original is one thing else. गाते तो अभी आज की डेट में अगर आप देखो हर कोई गाता है. मेरे खुद की कॉलोनी में 4-5 लोग हैं जो शायद मेरे से बेटर ना गाते हो, पर बात जो रहमान साहब ने कही थी वो कहा था कि ओरिजिनलिटी को बचाइएगा अपनी, क्योंकि लॉन्ग रन में जुबिन नौटियाल क्या है वो आपकी ओरिजिनलिटी बताएगी. तो और बॉम्बे इन्फ्लुएंसिंग जगह है. यहाँ पर क्या होता है, कितनी बार इन्फ्लुएंस हो जाता है आर्टिस्ट, उसको लगता है ये चल रहा है, इसकी तरह गाता हूँ. सो यू लूज वॉट यू आर गॉड गिवन. एंड ही सेड टेक मोर टाइम. And when you are sure about your originality, and when you know that this world cannot affect you, you come. How much time did you take? मतलब सर ने कब बोली होगी ये बात आपको? It took me 2008 I met him. 2009 I met him. 12 I was back in Bombay, and 14 Correct. we released Meherbani, Ek Mulaqat. Right. That's true. 2 years it took me. Such less time. People give 7-8 years here in Bombay. You will tell me this कि this is a very basic question. I really want to know कि जैसे जब लोग स्पेशली शहर के लोग जब ऐसे पहाड़ में जाते हैं तो वैसे zen मोड में चले जाते हैं, and when they come back they will not stop raving about कि पता है पहाड़ में ये, पता है पहाड़ में वो. तो अगर आप ऐसे किसी डिस्कशन में बैठे हैं तो आप खुद मतलब आप खुद मिंगल हो जाते हैं इस डिस्कशन में, आप ऐसे बोलते हैं कि प्लीज मेरा घर है पहाड़ में, मैं वहाँ से आता हूँ. पहाड़ी है ही नहीं ऐसे. नहीं पहाड़ी नहीं. मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पहाड़ी जो होगा ना वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा घर है वहाँ पर. वो बोलेगा अच्छा जी सच में, अच्छा पहाड़ में, हाँ और क्या देगा. Actually that's true. That's true. They will absolutely mingle in and would want to know कि क्या देखा. how they are seeing our home. And which is so interesting because they talk of such small things in such a big way. Yeah. Something which is so normal to us. For us, yeah. ये तो है, इतनी क्या बड़ी बात है कि बट ठीक है. For him it's such a big thing, and that is why I think mountains are special. Yeah. अपना favorite hangout spot बताओ देहरादून में. आपने पहले ही बता दिया.
लंडौर। एंड योर फेवरेट मोमो जॉइंट, चूंकि देहरादून की मोमोज बहुत फेमस है। बहुत फेमस है यार। एक टाइम पे केसी सूप बार यूज्ड टू बी वेरी गुड, राइट? बट राइट नाउ आई थिंक वी गो टू डोमास। Since we are talking of Lendor, we talk of Domas for Momo. I love Domas, and I love Glen. There are two places I visit, Glen and Domas. Both in Lendor. Glen is on the Mall Road. Okay. And Lendor is इधर ये ठीक है। Domas is on. Domas is in Lendor. Okay. And Lendor Bake House कितना जाते हो? ऐसा केक वहाँ भी नहीं मिलता, वैसे एक बात बता दूँ। वहाँ भी मिलता है बनाना केक, बट इतना कम मीठा नहीं होता, उसमें थोड़ा ज़्यादा। Obviously पहाड़ी लोगों को एक्स्ट्रा तो जरूरत होती है। So I would go to Lendor, take the ride, go to the bake house, get a coffee. It's a ritual, yaar. It's a ritual. I don't know why we are just saying it right now because we both know. So I would just get a coffee, take a round. It's a 3 kilometer Infinity circle. And when you're tired, then you're ready to go back. Yeah, or you just sit वहीं पर जो benches बने हुए हैं सीमेंट के, आप हवा घर। हाँ, हवा घर। और जो कि हम पहाड़ी मतलब we are talking about देहरादून एंड पहाड़ के बारे में बात करें, एक पहाड़ी गाना भी हो जाए। जरूर। नी मैं कर दो तो ऐसे बात, छोड़ छोड़ दे मेरो हाथ। नी मैं कर दो तो ऐसे बात, छोड़ छोड़ दे मेरो हाथ। तैन चिट्ठी की लैनी भेजी, तैन चिट्ठी की लैनी भेजी। तक तै जोड़ियां दे हाथ, सुन सुन जा मेरी बात। तक तै जोड़ियां दे हाथ, सुन सुन जा मेरी बात। बदनामी के डारा नहीं भेजी, बदनामी के डारा नहीं भेजी। बचपन याद आया होगा आपको थोड़ा सा? एकदम। थैंक यू सो मच जुबिन फॉर दिस। एक क्विकली एक गेम खेलते हैं जी। चूंकि आपका गाना प्यार के बारे में बात करता है, थोड़ा क्या बोलते हैं, सेपरेशन के बारे में भी बात करता है, तो एक आई विल गिव यू सिचुएशंस, यू हैव टू टेल मी इफ इट्स क्यूट और नॉट। ओके, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने, समवन इज इन अ रिलेशनशिप और किसी ने कल फोटो भेजी उसको और आज वो उसका व्हाट्सएप का वॉलपेपर है, इज इट क्यूट और नॉट? I mean, it can be an obsessive thing also, you know. So, okay, depends now. In my defense, I can say one thing. Thank you so much, Zubin, for this. एक क्विकली एक गेम खेलते हैं जी। चूंकि आपका गाना प्यार के बारे में बात करता है, थोड़ा क्या बोलते हैं, सेपरेशन के बारे में भी बात करता है, तो एक आई विल गिव यू सिचुएशंस, यू हैव टू टेल मी इफ इट्स क्यूट और नॉट। ओके, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने, समवन इज इन अ रिलेशनशिप और किसी ने कल फोटो भेजी उसको और आज वो उसका व्हाट्सएप का वॉलपेपर है, इज इट क्यूट और नॉट? I mean, it can be an obsessive thing also, you know. So, okay, depends now. In my defense, I can say one thing. I mean, if a girl puts it, I think it's cute. Okay. But if a guy puts it, it can be an obsessive move. Yeah, like I mean, not in the first moment you just he puts a display picture out of it. बचपन के दुख है ही। हाँ जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया पासवर्ड्स एक्सचेंज करना, सोशल मीडिया यार तो बिल्कुल जो वो फर्स्ट रिलेशनशिप वाले नहीं होते वो पूछ जो बिल्कुल अभी अभी प्यार हुआ है। हाँ, आई थिंक इट्स इनिशियली क्यूट होगा। नो, आई डोंट थिंक इट्स क्यूट। नहीं, इट्स आई मीन सोशल मीडिया के आई डोंट सी द पॉइंट, आई डोंट सी द रीजन बिहाइंड इट। या प्राइवेसी मैटर्स, प्राइवेसी हो ना हो, बट इट्स मोर अबाउट थोड़ा स्पेस। स्पेस एंड ट्रस्ट वाली बात है एकदम। इंसान भी तैयार नहीं है दूसरे इंसान को 100% समझने के लिए। करेक्ट। सो नॉट, सो क्लियरली नॉट। अपने इंस्टाग्राम फीड पर एक दूसरे के फोटोज और ऐसे स्टोरीज शेयर करना, I think that's That's nice. cute, Yeah, that's I cute. think that's nice. मैचिंग टैटूज। Again, you know, I mean, depends on how long you've been together. It's completely, tattoos is something very serious, something that Yeah. you're going to carry for your, I know so many people. एक नाम फिर काटा फिर दूसरा नाम। Who are these people? Where are you meeting them?
आई मीन ऐसा हो जाता है लोगों के साथ कि लोग इतना प्यार हो जाता है लोगों को, फिर वो टैटू करा लेते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसके बाद बोलते हैं इसको रीटच करवाना है, हाउ कैन वी डू समथिंग, आई मीन सो Yeah, so again it's yeah, it's not cool, yeah. It's absolutely not cool. Matching tattoo still might work, but depends on what is being said समझी, on समझी, that. समझी। फिर भी चल जाएगा. एक दूसरे की पासपोर्ट साइज फोटो रखना अपने वॉलेट में। That's nice. That's cute. क्यूट, हाँ, वो काम भी आ सकती है. लापता है. Okay. Wow. Bad joke. लापता है। ठीक है। जुबिन, जाते जाते एनी थॉट्स, जनता को क्या बोल के जाना चाहोगे? सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक with screens we should avoid screens. There's one small message for all of you. I have also started putting in extra effort to stop using screens, because I think we have stopped, we have started using so much screens that we don't even get to know what's around us. We are not living, we are not observing life as it's happening. We are living a mirage of it, which eventually which can lead into something very mentally disturbing also. So please keep a check on your screen use and spend more time with your loved ones who are right next to you. Aww. है कैसी कैसी ये दूरियां, क्यों होती हैं ये अब दरमियां, ये तुमसे मिलकर के ऐसा लगा, क्या होती हैं ये मजबूरियां, क्यों सब में तू इतना अच्छा है, क्यों तुझ बिन खाली सा कमरा है, ये दिल को बांधे हैं जो डोरियां, ये बस में तेरे मेरे कहाँ, न पूछो ऐसे हाल मेरा, कि सांसें चलती न चलती जुबान, कैसी कैसी क्यों होती हैं ये अब दरमियां, काटूं कैसे रातां ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे आ कटे तेरे संग यार, के रातां लंबे यार, कटे तेरे संग यार, तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, जानदा है दिल ये तू जान दी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, काटूं कैसे रातां ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के रातां लंबे यार, कटे तेरे संग यार, के रातां लंबे यार, कटे तेरे संग यार, ओ ओ दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं
संभला था, हाँ टूट गया हूँ फिर एक दफा। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। हाँ है तुझे कितना चाहें और हम। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में। है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दवा और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में। है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में। है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में। है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए। है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम संवर गए। थैंक यू।